एक दिन विक्रमादित्य ने कहा कि हम लोग बहुत कुछ कर चुके, कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। पल पल का क्रोध, पल पल का अभिमान, आज हमारे पास सामर्थ्य है तो किसी पर विजय हासिल कर लो। कितना उचित है ये महामंत्री। विक्रमादित्य की बात बेताल भट्ट को लग गई। बेताल भट्ट सोचे कि हाँ ये सही है। विक्रमादित्य और बेताल भट्ट दोनों के बारे में ये बात थी कि दोनों कुशल प्रशासक थे, दोनों कुशल नायक थे और दोनों महान तपस्वी साधक थे। राजकाज के बाद उनका अधिकांश समय वन या शमशान भूमि में बीतता था, साधना करते हुए। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि कालिदास भी थे। विक्रमादित्य के दरबार में एक से एक रत्न थे। उस समय के ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर भी उनके दरबार में थे। उस समय उनकी जो सभा थी वह नर रत्नों की सभा थी। उनकी सभा में बेताल भट्ट, कालिदास, बराहमिहिर और एक से एक विद्वान और विशेषज्ञ थे। बेताल भट्ट को ये बातें जमी, ये सब बहुत हो चुका, अब आत्मविजय प्राप्त करनी चाहिए। आत्मनियंत्रण, दमन करना है तो अपना, शासन करना है तो अपने ऊपर। बहुत दिनों तक हो गया बाहर शासन करते हुए। एक दिन सुबह सुबह दीर्घकालिक साधना के लिए बेताल भट्ट उज्जैनी से बाहर जाने लगे। रास्ते में कालिदास मिले प्रातः काल, और कालिदास ने उनसे पूछा कि महामंत्री, आज किस पर राहु केतु शनि कुपित है? आज सुबह सुबह चल दिए यहाँ से, किस पर ग्रह योग आ गया है? किसकी कुंडली में मारण योग आ गया? किस राजा का राजा आप उलटने जा रहे हैं? किसका सिंहासन पलटेंगे आज? किसके राज्य का विनाश होना है? कालिदास ने ये बात परिहास में पूछी थी, हंसी में, मजाक में, लेकिन बेताल भट्ट ने इसका जवाब बड़ी गंभीरता से दिया। महाकवि, आज मैं अपने अहंकार का, अपने क्रोध का सिंहासन पलटूंगा। आज इसको सिंहासन विहीन करूंगा, इसके राज्य को छीन लूंगा। आज मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण होगा। आज षड्रिपु नहीं रहेंगे, आज क्रोध नहीं रहेगा। आज मैं प्रमाणित करूंगा कि बेताल भट्ट को केवल दूसरों पर विजय करना नहीं आता, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना भी आता। आज का अभियान अपने ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। बेताल भट्ट ने उस समय से साधना जीवन में प्रवेश किया। हम हमेशा से सोचते रहते हैं उसने वो गलत किया, इसने ये गलत किया, हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। दूसरों पर दोषारोपण करने वाला दुर्बल होता है, निर्बल होता है, कायर होता है। और आत्मनियंत्रण करने वाला व्यक्ति, आत्मनियंत्रण जिसके अंदर है वो व्यक्ति साहसी होता है, शूरमा होता है, महावीर होता है। जो अपने को जीतता है वही महावीर कहलाता है। यही है दम। भरत साहसी थे, शूरमा थे, इक्ष्वाकु कुल के वंशज थे, रघुवंशी थे। उन्हें आत्मनियंत्रण आता था। लोक अपवाद फैला, अपयश फैला, लोगों ने कहा कि एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। निषाद राज उनके बचपन के सखा ने कहा, कई कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किन्ही, जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन्ही। कई कई के बेटे ने बहुत कुटिलपन किया, बचपन का मित्र उनके प्रति अविश्वास कर बैठा, लेकिन महाराज भरत का आत्मनियंत्रण नहीं खोया। इस अपयश की परीक्षा में, इस लोक अपवाद की परीक्षा में वो उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उस कठिन समय में भी उन्होंने अपने कर्तव्य का ध्यान रखा, क्या उचित है और क्या अनुचित। ये तभी कोई व्यक्ति सोच सकता है जब उसका उस पर नियंत्रण है, अन्यथा कठिन परिस्थितियों में उचित अनुचित का विवेक ही खो जाता है। प्राय विपरीतताएँ हमसे गलत काम करवा लेती हैं। हम तात्कालिक उपाय करने लगते हैं, हम कर्म के सिद्धांत को, प्रकृति के नियमों को भूल जाते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा है तो उसमें सकारात्मक क्या होना चाहिए। किसी नेता पर आरोप लगता है, किसी महात्मा पर आरोप लगता है तो तत्काल क्या होता है कि बहुत सारे आरोप लगे तो बहुत उपद्रव करा दो, गवाह मरवा दो, उसके बाद अपराध पर अपराध लोग करते हैं और प्रकृति के नियम को भूल जाते हैं। उपदेश देने वाले महात्मा जन भी प्रकृति के नियमों को भूल जाते हैं कि सत्कर्म पुरस्कृत होता है और दुष्कर्म दंडित। आपके जो दुष्कर्म प्रकृति सामने लाई है उसका आप प्रक्षालन करिए, उसकी आप सजा भोगिए, उसका आप प्रायश्चित करिए। सबसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन निमित्त तो प्रकृति ही तय करती है ना। नीति, नियति और निमित्त, जो जीवन हम जी रहे हैं जैसी हमारी नीति है उसी के अनुसार हमारी नियति होती है, हमारे परिणाम आते हैं और उससे
उसी के अनुसार हमारा निमित्त तय होता है, उस परिणाम को देने वाला। सबसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति से तो गलतियां होती नहीं है ना। उस विपरीतता में श्रेष्ठतम क्या हो सकता है, भरत जी ने प्रमाणित किया। उस अपयश के क्षणों में, उस लोक अपवाद के क्षणों में, उन अविश्वास के क्षणों में, उन पीड़ा के क्षणों में, उन विकलता के क्षणों में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अभी राजा बनूंगा और इन सबको दंडित करूंगा, देश निकाला करूंगा, इनको मरवा दूंगा। वैसा कर सकते थे, सम्राट थे, साम्राज्य उनको मिला हुआ था, उनके पास बल था, सैन्य बल था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं। इन सब में श्रेष्ठतम उपाय है कि मैं जाऊंगा राम को मनाने, जिनका राज्य है उनके चरणों में वापस करूंगा। मेरे लिए साधक के लिए त्रिलोकी का राज्य तृणवत त्याज्य है। महत्वपूर्ण है ईश्वर भक्ति, महत्वपूर्ण है अपने आराध्य, महत्वपूर्ण है वो तपश्चर्या, महत्वपूर्ण होती है हमारी साधना। हम साधना छोड़ करके उल्टे पुल्टे काम क्यों करने लगेंगे। डरू न मोही जग कहीं की पोचू, परलोक कहूँ कर नाही न सोचू। मुझे इस लोक या परलोक की सोच नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। एक ही उर्बस दूसरा द्वारी, मोही लगी भे सिया राम दुखारी। मेरे कारण सीताराम को पीड़ा मिली, मेरे आराध्य को मेरे कारण पीड़ा मिली, ये मेरी पीड़ा का विषय है। मेरी पीड़ा का विषय ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मैं भैया राम को मनाने जाऊंगा। अपयश के पलों में, पीड़ा के पलों में, प्रताड़ना के पलों में बहुत कठिन होता है आत्मनियंत्रण, और उसमें सही और सटीक निर्णय लेना, उचित निर्णय लेना और श्रेष्ठतम कदम उठा लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भरत जी ने ये किया। आत्मनियंत्रण की चरम सीमा को उन्होंने छुआ। क्रोध और क्षोभ से वे उभरे, न उन्होंने क्रोध किया न वे क्षुब्ध हुए। उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे भैया राम को मनाने, उनका राज उन्हें वापस करें। उनका राज उन्हें वापस करने के लिए उनके प्रति हम समर्पित भाव लेकर जाएंगे, भक्ति लेकर के जाएंगे। यह भरत जी की दूसरी परीक्षा, दम और क्रोध पर उनकी विजय का दिन। आज की बात यही समाप्त करते हैं।